ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 120वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 37वें सूत्र तक हमने विचार किया है। तो पीछे के प्रसंग को लेकर के किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, अवयव अवयवी को लेकर के, जाति विशेष को लेकर के, क्रिया को लेकर के, संयोग को लेकर के, परिमाण को लेकर के कोई भी प्रश्न आपको हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, माता शकुंतला जी पूछिए। व्यधिकरण क्या चाहिए स्वामी जी? हाँ जी, व्यधिकरण। व्यधिकरण का मतलब है अधिकरण, कहते हैं आधार को। ठीक है, अधिकरण का अर्थ होता है आधार, और उस आधार से जो निर्मित होता है उसको व्यधिकरण कहते हैं। जैसे अवयव आधार है, ठीक है, तो अवयव आधार है तो उसको कारण भी कह सकते हैं हम, क्योंकि उन अवयवों से ही एक अवयवी कार्य वस्तु उत्पन्न होती है। तो जो आधार होता है वो आधार कारण होता है, और उस आधार के अनुसार कार्य बनता है, तो वो आधार का कार्य होने से उसको व्यधिकरण कहते हैं। अधिकरण से बनने वाले को व्यधिकरण कहते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अधिकरण बताया अवयवों को और व्यधिकरण बताया अवयवी को, कार्य को। अधिकरण कारण है और अवयवी कार्य नहीं, हाँ वो तो ठीक है, पर अधिकरण कारण है जो अवयव है, और व्यधिकरण जो है वो अवयवी है जो कार्य है। तो व्यधिकरण का मतलब है कार्य, व्यधिकरण का मतलब है अवयवी, ऐसा ले सकते हैं। उसका सीधा सा अर्थ कोई हो सकता है स्वामी जी? माता जी, याद नहीं है। मैं सीधा ही अर्थ बता रहा हूँ। अधिकरण का मतलब आधार, उस आधार में रहने वाले को व्यधिकरण कहते हैं। जैसे घड़ा किस में रहता है? मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी अधिकरण हो गया और घड़ा जो है वो व्यधिकरण हो गया। पकड़ में आ गया? हाँ जी, अच्छी बात है। और किसी को कोई प्रश्न पीछे से किसी को पूछना हो तो अभी पूछ लीजिएगा, कई दिनों से प्रश्नोत्तर नहीं हुए। हाँ, सुधा जी को क्या पूछना है? माइक बंद कर लेना माता जी। हाँ जी, सुधा जी। स्वामी जी, यदि अव्ययी को माने तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय का प्रत्यक्ष होगा जी। तो स्वामी जी, विशेष और समवाय का प्रत्यक्ष कैसे हो रहा है? हाँ जी, विशेष का मतलब है सुधा से विशेष शकुंतला जी है या नहीं है? जी। या सुधा जी और शकुंतला जी दोनों समान है क्या? हाँ, तो अब मैं दोनों को समान भी बताऊंगा, विशेष भी बताऊंगा। सुधा जी भी स्त्री है और शकुंतला जी भी स्त्री है, तो दोनों समान है। किस
विस्तार से बता रहे स्वामी जी। माता जी माइक बंद करना पहले। अभी सुधा जी की चर्चा हो रही है। हाँ, तो सुधा जी भी स्त्री है और शकुंतला जी भी स्त्री है, तो दोनों स्त्री होने के कारण से दोनों समान है। अब सुधा जी जो है स्त्री होते हुए भी विशेष इसलिए है, उनकी अवस्था अलग प्रकार की है, ठीक है, और शकुंतला जी स्त्री होते हुए भी उनकी अवस्था अलग प्रकार की है। तो अवस्था के आधार पर मैंने आप दोनों को विशेष बना दिया। अथवा आपने जो साड़ी पहनी है वो लाल साड़ी है और शकुंतला जी ने जो साड़ी पहनी है वो पीली है, तो विशेष है। तो विशेष के कोई ना कोई कारण आ जाएंगे ना, ऐसा। तो जो सामान्य होता है वो दूसरे की दृष्टि से विशेष भी बन जाता है। तो उसको, उस सामान्य को भी हम देख रहे हैं, विशेष को भी देख रहे हैं, द्रव्य को भी देखते हैं, गुण को भी देखते हैं, क्रिया को भी देखते हैं, द्रव्य गुण कर्म और सामान्य को भी देखते हैं, अभी दिखा दिया आपको, और विशेष को भी देखते हैं। और समवाय का मतलब होता है जो किसी गुण को धारण करता है। तो जैसे मान लीजिएगा घड़ा है, घड़ा जो है एकत्व गुण को धारण करता है, एक संख्या को, क्योंकि एक घड़ा है तो एक एकत्व संख्या को घड़े ने धारण किया है। अगर घड़ा लाल है तो वर्ण को भी धारण कर लिया है, ठीक है ना। ऐसे कई गुणों को धारण कर रहा है। तो जो किसी भी गुण को धारण करने वाला होता है उसको समवाय कहते हैं। और तो उस समवाय को हम भी देख रहे हैं। और समवाय हमेशा द्रव्य होता है, समवाय हमेशा द्रव्य होता है। समवाय द्रव्य होता है जी। हाँ जी, समवाय जिसको कहते हैं वो हमेशा द्रव्य होता है। और असमवायी हमेशा जो है गुण या कर्म होते हैं। असमवायी जो होते हैं वो गुण या कर्म होते हैं। जी, और किसी को कुछ पूछना है? आज पूछ लीजिएगा जिनको भी कोई प्रश्न करना है। समवाय हमेशा द्रव्य होता है। द्रव्य होता है। जी हाँ जी, रेशा जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते जी, मैं पूछ रही हूँ अनुसमवाय स्थानम और अनुसमवाय स्थाने एक ही अर्थ है दोनों का? क्या बोला आपने? दोबारा बोलना। इसमें 37वें में अनुसमवाय स्थानम और अनुसमवाय स्थाने नहीं, सम अवस्थानम का है। सम अवस्थानम यानी अणु जो है, अणु का मतलब परमाणु, और सम अवस्थानम का मतलब सब एक समान है और एक जगह विराजमान है, ठीक है ना। सभी के सभी अणु हैं और सब एक जैसे हैं और इकट्ठा विराजमान है, तो उसको कहेंगे अणु समवस्थानम। जैसे प्रकृति साम्यावस्था प्रकृति का है ना, सत्व रज तम जो है अपने अपने निज स्वरूप में विराजमान है, उसको समवस्था कहते हैं। अपने स्वरूप में विराजमान रहना ये समवस्थान कहलाता है, इसी को साम्यावस्था कहते हैं। जी धन्यवाद जी, और किसी को कुछ पूछना है? प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ें। अगला सूत्र। अब प्रत्यक्ष की परीक्षा बहुत लंबी हो चुकी है और अच्छी तरह समझाने का प्रयास भी किया है। अब प्रत्यक्ष के बाद में क्रम प्राप्त अनुमान प्रमाण की परीक्षा हो रही है। अब अनुमान को समझ लीजिएगा। अच्छा माता जी, आप अपने माइक को बंद करके रखिएगा ना, और अपना जो हाथ खड़ा किया वो सभी हटा दीजिएगा, सभी लोग। हाँ, तो अनुमान कितने प्रकार का होता है और कैसा कैसा होता है ये आप सबको समझना चाहिए। पीछे की आवृत्ति का मतलब ये होता है
अनुमान कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या नाम हैं, ये सब आपको समझना है। पूर्ववत होता है, शेषवत होता है, सामान्य तो दृष्ट होता है, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और पूर्ववत क्या होता है, शेषवत क्या होता है और सामान्य तो दृष्ट क्या होता है, उनके भेद क्या होते हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। तो आइए अनुमान परीक्षा प्रकरणम। परीक्षितम प्रत्यक्षम अनुमानम इदानीम परीक्षते। कहते हैं प्रत्यक्ष की परीक्षा कर दी है, प्रत्यक्ष की परीक्षा हो चुकी है, इदानीम अब अनुमान की परीक्षा की जाएगी। प्रश्नकर्ता कह रहा है सूत्र के माध्यम से, रोधोपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचाराद अनुमानम अप्रमाणम। अनुमान को प्रमाण नहीं कह सकते। प्रश्नकर्ता कहता है अनुमानम अप्रमाणम, अनुमान प्रमाण नहीं है। जिसको आप अनुमान कह रहे हैं वो वास्तव में प्रमाण ही नहीं है। क्यों? कहता है रोध उपघात सादृश्येभ्य व्यभिचारात्। रोध का अर्थ होता है रुकावट, रोध शब्द का अर्थ है रुकावट। उपघात का मतलब है तोड़ फोड़, जिसको आप तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, ये उपघात है। जिसको आप आघात कहते हैं, किसी को आघात दोगे, आघात समझते हैं ना, किसी को चोट पहुंचाओगे तो क्या होगा, मोबाइल को चोट पहुंचाने से क्या होगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। घड़े पर आघात करोगे तो क्या होगा, फूट जाएगा। तो उपघात का मतलब है तोड़ फोड़, और सादृश्य का मतलब है समानता। तो रुकावट के कारण, उपघात के कारण, समानता के कारण व्यभिचार होने से, व्यभिचार का मतलब समझते हैं ना आप, कि जो आपने अनुमान का नियम बताया है उस अनुमान में विरोध आने से, व्यभिचार का मतलब है विरोध। क्योंकि जो आप अनुमान कर रहे हो वो अनुमान फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। तो रोध के कारण से, उपघात के कारण से, सादृश्यता के कारण से, अनुमान में विरोध आने से वो अब अनुमान नहीं रहा, इसलिए वो अप्रमाण है। ये सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ को सूत्रार्थ के रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा। आप सब, कई लोग, आपके अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो बात कही जा रही उसको उतने अंश में समझना होता है। बाद में उनकी व्याख्या जब होती है तो सर्वांगीण दृष्टिकोण से तब समझना होता है उसके मतलबों को। पहले जितना बताया गया उतना समझना होता है। 2 2 4, 3 3 6, 4 4 8 बच्चे को बोला जाता है, उसको उतना ही समझना। जी 3 3 का मतलब होता है 6, 2 2 का मतलब होता है 4। अब ये 2 2 4 कैसे हैं, बड़े होने के बाद समझ में आ जाएगा, वो बाद में समझ में आएगा। अभी इतना ही समझना है कि रोध के कारण से अनुमान में विरोध आता है, उपघात के कारण से अनुमान में विरोध आता है, और समानता से भी विरोध आता है, और विरोध आने से वो अनुमान नहीं बनता, इसलिए अब उसको प्रमाण नहीं कह सकते। जब प्रमाण में विरोध आता है, विरोध का मतलब है वो प्रमाण नहीं बन रहा है, यही विरोध है, तो फिर उसको प्रमाण कैसे कहेंगे, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, सूत्रार्थ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अप्रमाणमिति। हाँ जी, उपघात क्या है स्वामी जी? उपघात बताया ना, तोड़ फोड़, तोड़ना, फोड़ना। उपघात का मतलब आघात से किसी वस्तु पर अब आघात दो, चोट पहुंचाओ तो क्या होगा, उस वस्तु की स्थिति क्या होगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी। घड़ा है तो फूट जाएगी, और मोबाइल है तो टूट जाएगा। उपघात का मतलब है आघात। आघात के कारण से विरोध आ रहा है, या रुकावट के कारण से विरोध आ रहा है, या समानता के कारण से जिन जिन को आप अनुमान बता रहे हो उन अनुमानों में विरोध आ रहा है। क्यों विरोध आ रहा है? क्योंकि रुकावट के कारण से विरोध आ रहा है,
उपघात के कारण से विरोध आ रहा है, सादृश्यता के कारण से विरोध आ रहा है, इसलिए वो जिनको आप अनुमान बोल रहे हो गलत सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए उनको प्रमाण नहीं कह सकते। ये सूत्रार्थ है। तो अप्रमाणमिति, इसलिए वो प्रमाण नहीं माना जाएगा अनुमान को। एकदा अपि अर्थस्य न प्रतिपादकमिति। एकदा अपि अर्थस्य, 3 प्रकार का अनुमान है ना, 3 प्रकार का अनुमान, तीनों में से यानी पूर्ववत के विषय में या शेषवत के विषय में या सामान्य तो दृष्ट के विषय में, क्योंकि रोध शब्द पूर्ववत के साथ में है, उपघात जो है शेषवत के साथ में है, और सादृश्य जो है सामान्य तो दृष्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं एकदा अपि अर्थस्य, तीनों में से एक अर्थ का भी प्रतिपादक नहीं बन रहा है, यानी तीनों प्रमाणों में से किसी एक को भी सिद्ध नहीं कर रहा है। तो तीनों में से एक प्रमाण को भी सिद्ध नहीं कर रहा है, इसलिए अप्रमाणम, ये आपका अनुमान प्रमाण जो है ये प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा रोध का क्या मतलब, उपघात का क्या मतलब, सादृश्य का क्या मतलब। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कहते हैं रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते। अब नदी पर आते हैं जी। नदी बह रही है, देख रहे हैं आप लोग, दिल्ली में रहने वाले जमुना को देख सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में रहने वाले गंगा के किनारे वाले गंगा को देख सकते हैं। नदी बह रही है जी, ठीक है। दक्षिण में रहने वाले कृष्णा को देख सकते हैं, तुंगभद्रा को देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, नदियां बह रही है। और अचानक नदी में पानी आ गया। नदी जैसा बह रही सामान्य रूप से बह रही है। गर्मी होती है ना, गर्मियाँ मई जून में भयंकर गर्मी होती है और नदी में पानी बहुत कम होता है, पर पानी बह रहा है, नदी बह रही है, लेकिन अचानक पानी आ गया भर कर के, तो हम अनुमान करते हैं पीछे बरसात हुई। ठीक है ना। तो कहते हैं रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते। तो रोधात का मतलब है पीछे से पानी को रोक रखा। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, गंगा नदी में बीच बीच में पानी को रोके रखते हैं। नदी में आप देखेंगे, आप ऊपर से लेके नीचे तक जाते जाइए, नदी जहाँ से प्रारंभ हो रही होती है और नीचे तक जाइए, कई जगह पर पानी को रोके रखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और रोक करके उसमें से केनाल निकालते रहते हैं। क्या बोलते केनाल को आप? हाँ, नहर, हाँ ठीक बात है, नहर निकालते हैं। तो वो पानी को रोके रखती, इसलिए नहर निकालते हैं ताकि खेतों में और बहुत सारा उसका काम चलता रहता है। तो पानी को रोके रखते हैं और वो रुकावट को हटा दिया, तो रुकावट हटाते ही नदी में पानी बहुत भर करके बह रहा होता है। तो उसको देख करके आपने सोचा है कि पानी पीछे जो है बरसात हो गई। ठीक है जी। तो रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते का मतलब है जो रोध, जो रुकावट है, उस रुकावट को हटा दिया है, उसके कारण से भी नदी पूर्ण आपको दिखाई दे रही है। तदाच, तब आप क्या बोलते हो? उपरिष्टाद वृष्टो देवा, ऊपर जो है बरसात हुई। उपरिष्टाद का मतलब है ऊपर जो है, जहां आप देख रहे हो उससे ऊपर जो है बादलों ने बरसात की, यानी वृष्टो देवा, इंद्र देवता ने बरसात किया, इसलिए पानी आ गया, ऐसा आपने अनुमान कर लिया। इति मिथ्या अनुमानम, तो आपका अनुमान मिथ्या हो जाता है। आपने अनुमान लगाया ना, ऊपर बरसात हुई इसलिए पानी भर करके आया। बात पकड़ में आ रही है जी। लेकिन अब पानी भर के आया है, वो पानी भर के आया है तो वो ऊपर बरसात हुई इसलिए पानी भर के आया, ऐसा आपने अनुमान लगाया। लेकिन वास्तव में वो हुआ क्या था? पानी रोक रखा था, वो रुकावट हटा दिए तो भर करके आया। तो आपका अनुमान गलत हो गया ना। इसलिए कहते हैं आपने जो अनुमान लगाया वो मिथ्या अनुमान लगाया, इसलिए वो प्रमाण ही नहीं है। ऐसा खंडन कर रहा है, खंडन करता है। या इसी को मैं ये सब बोलूं, उमड़ते हुए बादल को देखो आप,
उमड़ते हुए बादल को देखो, ऐसे उमड़ते आ रहे जैसे आपके ऊपर ही गिर रहे हो। बरसात के मौसम में देखो, कभी कभी अभी भी जी हमारे यहाँ पर सूर्य निकल ही नहीं रहा है। हाँ, न बरसात हो रही है और न सूर्य निकल के आ रहा है, और मौसम विभाग वाले कह रहे हैं कि बरसात भी हो सकती है, 2 दिन 3 दिन बरसात हो सकती है, ऐसे बताते जा रहे हैं, लेकिन बरसात हो नहीं रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बादल मेरे ऊपर ही गिरेंगे। अब ये देख के क्यों देहरादून से बरसात? अब बीच में बोलना नहीं माता जी, बोला था ना मैंने, बीच में नहीं बोलना है। तो अब उमड़ते हुए बादलों को देख करके अनुमान, हाँ बरसात होगी, मैंने अनुमान लगाया और बरसात हुई ही नहीं है, तो बेकार हो गया ना अनुमान। तो ये क्या हो गया? पूर्ववत अनुमान लगाया, कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाया, कार्य तो हुआ नहीं है। ठीक है जी, तो यह मिथ्या हो गया। अगली बात, नीडोपघातादपि पिपीलिका अंड संचारो भवति। आप देखेंगे, अनीता जी को क्या पूछना था? ओम स्वामी जी, इसमें यहाँ हिंदी वाले में शेषवत का उदाहरण दिया है, नदी वाला जो है ना उदाहरण, इसको हिंदी में जो लिखा है तो लिखा शेषवत का उदाहरण है। आप छोड़ दीजिएगा, हिंदी को छोड़ दीजिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न, जो मैं व्याख्या करके बता रहा हूँ ना उसको समझने का प्रयत्न करना, हिंदी तो बाद में देखना आप, ठीक है ना। ऊपर नीचे दृष्टि डालोगे तो आप जो बताया जा रहा है वो सब उठ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए तो उमड़ते हुए बादल को देख करके बताया ना आपको, उमड़ते हुए बादल को देख करके बरसात होगी ऐसा अनुमान लगाया, तो ये पूर्वत है, इसको पूर्वत मान लेना। ठीक है जी। अब अगली बात है नीडोपघातादपि। नीड़ा का मतलब है घोंसला, नीड़ा कहते हैं घोंसले को। तो बरसात में क्या होता है, जो चींटियाँ होती हैं ना, चींटियाँ, उनके घोंसले होते हैं, उसके बिल होते हैं, छिद्र होते हैं, और उसमें बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं। तो अगर देखा है कि बहुत सारी चींटियाँ अपने अंडों को लेकर के, अपने अनाज को लेकर के लाइन में जा रहे हैं, चींटियाँ जा रही हैं, तो उनको देख करके भी पता लगता है कि बरसात होने वाली है। चींटियों को पता रहता है बरसात होने की, हाँ याद रखना, चींटियों को भी पता रहता है, हमें नहीं पता रहता लेकिन चींटियों को भी पता रहता है। तो कहते हैं नीड़ा उपघातात। उपघात का मतलब है टूट गया, उनका घोंसला टूट गया, या कोई ऐसा कारण हो गया है जो किसी ने तोड़ दिया, किसी ने पाँव रख दिया वहाँ पर, या उसके ऊपर कुछ गिर गया, कुछ भी उसके ऊपर आघात पड़ा, आदमी का हो या लकड़ी का हो या पत्थर का हो, कोई ना कोई आघात पड़ता ही है। हाँ, तो नीड़ा उस छिद्र में, उस बिल में आघात के कारण से वो टूट फूट गया। तो तब क्या करेंगी चींटियाँ? अपनी अपनी अंडों को और अपने अपने अंडों को, अपने अनाज को, जो भी उन्होंने बिल में जो जमा करके रखा है, उन सबको उठा करके वो जा रही होती है। तो पिपीलिका अंड संचारो भवति। पिपीलिका कहते हैं चींटियों को। चींटियाँ जो है अपने अंडों को लेकर के आगे दौड़ रहे होते हैं अपने सुरक्षित जगह पर। उनको देख करके हमने अनुमान लगाया बरसात होगी, और बरसात हुई नहीं है, तो मिथ्या हो गए ना। तदा च भविष्यति वृष्टि। हमने उनके चींटियों के अंडों को ले जाते हुए देख करके हमने अनुमान क्या लगाया? भविष्यति वृष्टि, बरसात होगी ऐसा अनुमान लगाया, लेकिन बरसात हुई नहीं है, तो मिथ्या अनुमान हो गया हमारा। पकड़ में आ गई जी। अब अगली बात, बरसात जब होने की स्थिति होती है ना, मयूर बहुत बोलने लगते हैं। मयूर जो है, मयूर समझते हैं ना, मोर जो है बहुत बोलने लगते हैं, तो पता लगता है कि बरसात होगी। तो पुरुषोपि मयूर वाशितम अनुकरोति। और आदमी भी बड़े ऐसे ऐसे लोग होते दुनिया में, ऐसा लगता है पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है ये मोर बोल रहा है आदमी बोल रहा है। ठीक है ना। तो अब कोई आदमी भी मोर की आवाज़ निकाल रहा है, हाँ, और उसके आवाज़ को सुन करके हमने सोचा कि बरसात होगी।
तो कहते हैं पुरुषोपि मयूर वाशितम, वाशितम कहते हैं आवाज को। तो पुरुष भी मोर की आवाज करता है। मयूर वाशितम अनुकरोति, मोर की आवाज को अनुकरण करता है, अर्थात जैसा मोर बोलती है वैसा बोलता है, वैसा ही वो बोलने लगता है। तदापि शब्द सादृश्यात, तो मोर के शब्द के समानता के आधार पर हमने मिथ्या अनुमान किया और बरसात होती नहीं है। तो हमारे अनुमान सारे गलत होते जा रहे हैं। साथी वाचितम का क्या अर्थ हुआ? आवाज, मयूर वाशितम कलम, मोर की आवाज, मोर की आवाज कहेंगे या मोर का शब्द कहिएगा। शब्द को वाशित कहते हैं। तो सारे अनुमान गलत हो रही है हमारे। पकड़ में आ गए जी, यहां तक स्पष्ट हो गया। अब इसका समाधान करते हैं सिद्धांती। ना का मतलब आपने जितने उदाहरण दिए वो सब गलत है। जितने भी उदाहरण आपने दिए वो सब गलत है। एकदेश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात, समाधान करता कह रहे हैं एकदेश त्रास सादृश्येभ्यो अर्थांतर भावात। ना का मतलब है अनुमान में विरोध कभी नहीं आ सकता। ना अनुमाने विरोधा, अनुमान में कभी विरोध नहीं आ सकता। अगर वो प्रमाण है तो उसमें क्यों विरोध आएगा? अगर हमने प्रमाण कहा है, वो अनुमान प्रमाण है, तो उसमें कोई विरोध आने का नहीं है। इसलिए कहते हैं ना अनुमान विरोध, अनुमान में कोई विरोध नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है विरोध? एक देश त्रास सादृश्येभ्य अर्थांतर भावात। आपने एक देश को देखा है, मतलब नदी में पानी आया है भर करके, ठीक है जी, तो एक ही नदी में देखा आपने। बहुत सारी नदियां होती हैं, सब में दिखना चाहिए। बरसात हो गए तो केवल एक ही नदी में थोड़ा भर करके पानी आएगा। मेरी बात पकड़ रहे हैं जी आप लोग? वहाँ 2-3 नदियां हैं आपके पास में, ठीक है जी। अब आप देखिए हरियाणा और यूपी का बॉर्डर देखो, कुछ जगहों पर जमुना भी वो दिखाई दे रही है, वहाँ पर गंगा भी दिखाई दे रही, दो है, दोनों में पानी आ रहा है। पीछे से बरसात हो गए तो दोनों में आएगा ना। ये जितनी भी नदियां हैं वहाँ पर आसपास की, सभी में आएगा पानी। एक ही में क्यों आएगा? तो आप एक देश को देख करके अनुमान लगा रहे हो। अगर अनुमान लगाओ तो अनुमान तो व्यापक होता है ना, व्याप्ति नियम होता है ना अनुमान में। भाई जहां जहां धुआं वहां अग्नि, ये व्याप्ति नियम होता है ना अनुमान में। आपने व्याप्ति नियम को तो भुला दिया। भाई एक ही जगह पर आप पानी को भराव को देख करके पीछे बरसात हो गई, ऐसे कैसे होता? तो एक देश से अनुमान नहीं लगा सकते। तो एक देश जो है कारण नहीं बन सकता, क्योंकि अनुमान का कारण अर्थांतर भावात। अनुमान का तो दूसरा ही कारण है, वो कारण आपने अभी तक बताया नहीं। अर्थांतर का मतलब है भिन्न कारण है अनुमान का, वो कारण आपने नहीं बताया। वो जो विशेष कारण है वो नहीं बताया, आप सामान्य कारण बता रहे हो। तो कहते हैं एक देश से वो भिन्न होने से, एक देशात, ये तो एक बहुवचन में है ना, सादृश्येभ्य, इस बहुवचन को आप एक वचन में बदलते जाओ तो एक देशात अर्थांतर भूतात, वो एक देश से अनुमान का कारण अलग होने से। त्रास का मतलब होता है भय, त्रासात अर्थांतर भूतात, क्योंकि त्रास का मतलब भय है ना। चींटियों को डर लग गया है ना, किसी के आघात के कारण से, किसी ने आघात पहुंचा दिया उनके बिल पर, पत्थर डाला है या लकड़ी गिर गई है या और कोई कारण ऐसा आघात हो गए तो उसको डर लग गया, उन चींटियों को भय हो गया और भय के कारण संडों को उठा के ले जा रही हैं। तो वो तो एक देश है ना, त्रास भय। तो केवल भय के कारण से वो अंडों को ले जा रहे हैं, उससे आप अनुमान लगा रहे हो, तो वो कारण नहीं है। उस त्रास से, उस भय से भिन्न है वो अनुमान का कारण।
ऐसे सादृश्य, सादृश्य का मतलब समानता, ये जो समानता है वो भी तो, समानता भी तो ऐसा होता है ना, आपको पहचानना पड़ेगा ना, ये आदमी की आवाज़ है, आदमी का, ये आदमी की आवाज़ है या वास्तव में मोर की आवाज़ है, इसका सूक्ष्म परख होना चाहिए ना आपको। अगर वो परख नहीं है और आप बिना परख किए, बिना अंतर किए आपने अनुमान लगाया, तो उस समानता से भिन्न है, उस जितनी समानता आपने लिया है उससे बिल्कुल अलग है वो अनुमान का कारण। तो एक देश से, त्रास से, सादृश्य से अनुमान रूपी कारण अलग होने से आपका कथन उचित नहीं है। ये सूत्रार्थ बनेगा। पकड़ में आ रहा है जी सूत्रार्थ? ना का मतलब है आपने जो जो बातें कही है वो बिल्कुल गलत कही है, जो अनुमान नहीं है उसको आप अनुमान मान रहे हो, वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक देश से, जिस एक देश को लेकर के आपने अनुमान लगाया, उस एक देश से अनुमान का कारण अलग होने से, जिस डर के कारण से आपने अनुमान लगाया चींटियों को देख करके, उस डर से अलग है अनुमान का कारण। और जो सादृश्यता को देख करके आपने अनुमान लगाया है कि ये मोर बोल रहा है इसलिए बरसात होगी, तो उस सादृश्यता से अलग है अनुमान का कारण। इसलिए आपने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत कही है। स्पष्ट हो गया जी? अब भाष्य को देखते हैं। वो कहते हैं न अयम अनुमान व्यभिचारः, ये अनुमान का विरोध नहीं आता है। जो आपने कहा अनुमान में विरोध आने से वो अनुमान नहीं है, अनुमान में कोई विरोध नहीं आएगा। क्यों विरोध नहीं आएगा? अननुमाने तो खलु अयम अनुमान अभिमान, जो अनुमान नहीं हो सकता उसको आपने अनुमान माना है, जो अनुमान ही नहीं बन सकता उसको आपने अनुमान बनाया, इसलिए अनुमान में क्यों विरोध आएगा? आपने गलत अनुमान लगाया, आप गलत हो, अपनी गलती को छुपाने के लिए आप अनुमान पर दोष लगा रहे हो। बात पकड़ में आ रही जी? तो कह रहे हैं अननुमाने, जो अनुमान ही नहीं है उसको आप अनुमान मान लिया। तो अननुमाने तो खलु अयम अनुमान अभिमानः, जो अनुमान नहीं है उसमें अनुमान का भ्रम आपने किया है। अभिमान का मतलब है भ्रम। जो अनुमान नहीं है उसमें अनुमान का भ्रम हो रहा है आपको, इसलिए आप गलत कह रहे हो। ये प्रश्नकर्ता को कह रहे हैं। कथम, कैसे? हाँ जी, पंक्ति लग रही जी सबको? हाँ, जो भी शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। कथम, कैसे? कहते हैं न अविशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति। सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करिएगा। लिंग का मतलब चिन्ह, अनुमान का जो चिन्ह बनेगा वो सामान्य नहीं हो सकता। विशिष्टम का मतलब हो गया विशेष, और अविशिष्टम का मतलब है सामान्य। कहते हैं अविशिष्टम लिंगम न भवितुमर्हति, सामान्य कारण अनुमान का लिंग नहीं बन सकता। न अविशिष्टो लिंगम भवितुम अर्हति। विशिष्ट का मतलब है विशेष और अविशिष्ट का मतलब है सामान्य। तो अविशिष्टः सामान्य, लिंगम लिंग चिन्ह किसका? अनुमान का। सामान्य अनुमान का लिंग न भवितुमर्हति, नहीं बन सकता। पूर्वोदक वृष्टिम खलु वर्षोदकम शीघ्रतरत्वम श्रोतसो बहुतरफेन फल पर्ण काष्ठादि वहनम च उपलभमानः पूर्णत्वेन नद्याः उपरि वृष्टो देव इति अनुमिनोति। अनुमान वास्तव में कैसे होता है वो विशेष कारण बता रहे हैं, सामान्य कारण से पता नहीं लगता। आपने तो केवल नदी में पानी भरने को देख करके ही आपने अनुमान लगा दिया। वास्तव में अनुमान कैसे होता देखो। पूर्व उदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, वर्षा का जो पानी है, तो जो नदी में वर्तमान में जो नदी में पानी बह रहा है उस पानी से
विशेष पानी होगा वो बरसात का। पकड़ में आ रहा है जी? जो पानी बह रहा है उस पानी से विशेष पानी होगा बरसात का। पकड़ में आ रहा है आप सबको? सामान्य पानी जो बह रहा होता है वो अलग होता है, और बरसात का पानी जब बह रहा होता है वो अलग होता है। ये तो समझ में आ रहा है ना? विशेष होता है ना बरसात का। क्या विशेष होता है जी? अभी बताएंगे। वाला पानी होता है, मैला। हाँ, जब आपसे पूछूंगा ना माता जी तभी आपको बोलना है। मैं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है, समझ में नहीं आए तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रहा है जी। तो कहते हैं पूर्व उदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, पहले वाले पानी से विशेष होता है बरसात का पानी। कैसे होता है विशेष? कहते शीघ्रतरत्वम। प्रेम जी को क्या पूछना था? हाथ खड़ा किया आपने, या तो हाथ हटा दो जी। कहते हैं शीघ्रतरत्वम, जो बरसात होने पर पानी बह रहा होता है, पहले जो पानी बह रहा होता है उसकी गति अलग होती है, और बरसात होने पर जो पानी का जो बहाव, उसकी जो गति होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो कहा शीघ्रतरत्वम, तो पानी जो है बहुत ही तेजी से बहता है। स्रोतसो बहुतर फेन फल पर्ण काष्ठादि वहनम, जो स्रोतसा का मतलब है जहाँ ऊपर बरसात हुई है वहाँ पर बहुत प्रकार के फेन, यानी उसमें झाग होते हुआ, झाग के साथ में पानी आता है, और उसमें फल वृक्ष आदि के जो वृक्षों के फल होते हैं वो सब टूट करके उसमें गिर जाते हैं, पत्ते आते हैं, लकड़ियाँ आती है उसमें बहते हुए, झाड़ियाँ आती है, ऐसे बहुत कुछ आते हैं। और पर्णकाष्ठादि वहनम च उपलभमाना, ये सब कारणों को उस नदी में देखता हुआ, उसके साथ साथ पूर्णत्वेन नद्या, और भरी हुई नदी को देखता है, और इन सब चीज़ों को उसमें देखता है। और उसके साथ में आपने बोला ना मिट्टी मिला हुआ पानी, यानी मटमैला पानी, पता नहीं किस तरह का पानी होता है, अलग अलग मिट्टी, अलग अलग रंग, लाल भी दिख रहा होता है, काला भी दिख रहा होता है, ऐसे अलग अलग रंगों से, वर्णों से युक्त। इन सब कारणों से पता लगता है ऊपरी वृष्टो देवा, हाँ ऊपर जो है बरसात हुई, इति अनुमान अनुमिनोति, ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आ गए ना? अब जो पानी को रोके रखते हैं ना, उसको जब छोड़ते हैं ना, उसमें ये सारी स्थितियां नहीं होती हैं। तो जो वास्तविक कारण है उसको छोड़ करके एक सामान्य बात को लेकर के आपने अनुमान लगाया है, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। न उदक वृद्धि मात्रे, न केवल पानी को बढ़ते हुए को देख करके आप अनुमान नहीं लगा सकते। सामान्य कारण जो है अनुमान नहीं कराने वाला होता है, विशेष कारण चाहिए। स्पष्ट हो गए जी? अगली बात कही जा रही है पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारे, पिपीलिका प्रायस्य अंड संचारे। अब एक घोंसला टूट गया जी, चींटियों का एक घोंसला टूट गया, वहां की चींटियां जा रही है अंडों को ले जाकर कि इतने मात्र से आप बरसात हो गया, ऐसा अनुमान थोड़ा लगाओ। मतलब प्रायस्य अंड संचारे, सभी घोंसलों में से, हाँ मतलब जमीन में कितने घोंसले होते हैं देखिएगा, जब बरसात होने वाली होती है, जिधर भी देखो चींटियां अपने अंडों को लेके जा रहे होते हैं। हाँ, अब आप बिल्कुल एकदम पक्के घर में और ऐसा फ्लोर बना के रह रहे हो जिसमें चींटी भी नहीं आ सकती है, वहाँ आपको कैसे पता लगेगा? जब जाओ गांव में जाकर के देखो, पता लगेगा। खेत में जाके खड़े होकर के देखो, तब पता लगेगा, चारों ओर से चींटियां लेके जा रहे होते हैं। तब किसान को पता लगता है हाँ अब बरसात होने वाली है। पूर्वानुमान जो होता है ना, कुछ प्राणियों को ऐसा सामर्थ्य दिया है जो वो उनको देखने से पता लगता है। बहुत सारे, जैसे आंधी आने वाली होती है, भूकंप आने वाला होता है, ऐसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं आने वाले होते हैं, तो कुछ पशुओं को पता लगता है, कुत्तों को पता लगता है, पालतू पशु गाय है, ऐसे बहुत सारे पशु हैं जिनको पता लगता है।
हमें नहीं पता लगता, हम घोड़े बेच करके रहते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं, लेकिन उनको पता लगता है, वो चौकन्ने रहते हैं। जो जिन पशुओं को हम पाल के रखते हैं ना, लोग कहते हैं पशुओं को क्यों पालना चाहिए, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, गाय, भैंस, बहुत सारी चीज़ों को पालते हैं लोग। उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मतलब सामाजिक व्यवस्था भी ठीक रहती है, खान पान भी ठीक रहता है, आने जाने के साधन भी मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं। खैर, अब प्रक्रियाएं बदल दी हमने, जीवन की शैली को ही बदल दिया है, तो इसलिए अभी हमको लगता है वो ठीक नहीं है। अब जब दिल्ली में हम जाके देखते हैं, जब रोडों पर गाय को इधर उधर वो खा रही होती है ऐसे ना खाने योग्य चीज़, तो बड़ा लगता है, देखो कैसे लोग छोड़ के रखते हैं। वो एक अलग बात है, वो परिस्थिति ऐसा बना दी हम लोगों ने, हमारी गलती है, सबकी गलती है, एक व्यक्ति की गलती नहीं है। तो आइए, तो कहते हैं प्राय करके जो चींटियों के जो घोंसले हैं, वहाँ से सब जगहों से अंडों को लेकर के सब चारों ओर से दिखाई दे रहा होता है, तब पता लगता है भविष्यति वृष्टि, हाँ बरसात होगी, इति अनुमीयते, तब अनुमान होता है। न कासांचिद इति, किसी एक दो घोंसले के कारण से चींटियां अगर अंडों को लेके जा रही हो, उतने मात्र से पता नहीं लग सकता। हो गए स्पष्ट? आगे बढ़िए। न इदम मयूरवाशितम तत्सदृशो अयम शब्दः, तीसरी बात कही जा रही है, न इदम मयूरवाशितम, ये जो आवाज आ रही है ये मयूरवाशितम न, ये मोर की आवाज नहीं है, वाशितम आवाज, ये मोर की आवाज नहीं है। तत्सदृशो अयम शब्द, हाँ मोर की आवाज के समान आवाज है, पर ये मोर की आवाज नहीं है। इति, इस प्रकार विशेष अपरिज्ञानात्, तो विशेष ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। पैनी दृष्टि होती है ना, जैसे देखने की, अलग अलग व्यक्ति की दृष्टि देखने की अलग होती है, ठीक है ना। तो व्यापारी जिसका व्यापार करता है उसकी दृष्टि अलग होती है। कपड़े का व्यापारी होता है ना, वो जब मेरे कपड़ों को देखता है, आपके कपड़ों को देखता है, जिन कपड़ों को वो बेचता है, उसकी पैनी दृष्टि होती है। आपके कपड़ों को देख करके पता लगता है ये कौन सा कपड़ा, वो कौन सा कपड़ा है, ये कितने में लिया होगा, फलाना लिया होगा, उसकी पैनी दृष्टि होती है। हमारे को क्या पता है, हमको तो दोनों, एक ब्रांडेड का भी है कपड़ा, एक बिना ब्रांड का है, और दोनों एक जैसे कपड़े हैं, दोनों पहन करके हमारे सामने खड़े, हमको क्या पता है जी। जो ब्रांडेड का नहीं है उसको ब्रांडेड मान लूँगा, और जो ब्रांडेड का है वो सामान्य मान लूँगा, मेरे कुछ नहीं पता। लेकिन उन कपड़ों को बेचने वाले को पता लग जाता है, चाहे वो कपड़े हो या जूते है। कई बार मैं पूछता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है जी, ये वैसे ही दिख रहा है ना, ये सस्ता ले लो ना। नहीं तो नहीं, लोगों को पता लगता है, जो जानकार होते हैं वो बता देते हैं कि ये तो बिना ब्रांड का है, ठीक है। जो पहनने वाले भी पहन करके पहचान लेते हैं, याद रखना, आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है ना। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, तो ठीक है, मैंने कहा ये चश्मा जो है ये 400-500 रुपये मिल रहा है, ले लो ना। नहीं, पता लगता है लोगों को, इतने 1000 रुपये, 20,000, 25,000 इतना खर्च कौन करेंगे, 50,000। हमने पूछा 50 हज़ार के भी चश्मा, 100 मतलब लाख रुपए का, और भी कितने ही लाखों के होते हैं ना। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, 100 रुपये में 200 रुपये में मिल रहा है। नहीं जी, लोगों को पता लगता है, जो ब्रांड की चीज़ें पहनते हैं ना उनको पता लगता है, या तो बेचने वालों को पता लगता है और उसका प्रयोग करने वाले को पता लगता है। हम लोग फल फूल खाने वाले हो तो फल का पता लगता है, ये वो देख करके पता लगता है, ये मीठा निकलेगा, ये अंदर खराब निकलेगा, ये ऐसा निकलेगा, वैसा निकलेगा। हाँ, मतलब जो जिसका प्रयोग करते हैं उनको पता लगता है। तो कह रहे हैं कि मयूरवाशितम, ये जो मोर की आवाज़ है, हाँ, ये न इदम मयूरवाशितम, ये मोर की आवाज़ नहीं है, फिर क्या है, तत्सदृशो अयम शब्द, ये उसके समान शब्द है, उसके समान आवाज़ आ रही है, ये वास्तव में मोर का नहीं है, ये विशेष पहचानने वाला ही बता सकता है। इति विशेष अपरिज्ञानात्, तो विशेषता का अर्थात पैनी दृष्टि का ना होने के कारण से, मतलब ये पहचान ना होने के कारण से, विशेष कारण के ज्ञान ना होने के कारण से मिथ्या अनुमानमिति, इसलिए उसको मिथ्या अनुमान हो रहा है। यस्तु
विशिष्टा शब्दात विशिष्ट मयूरवाशितम गृह्णाति। यस्तु का मतलब जो व्यक्ति, जो इस पहचान को रखने वाला व्यक्ति है, विशिष्टात शब्दात, जब विशेष शब्द को सुन लेता है, उस विशेष शब्द से विशिष्ट मयूरवाशितम गृह्णाति, विशेष मयूर की आवाज को पकड़ लेता, समझ लेता, ये मोर बोल रहा है। वो विशेष शब्द को जानता है कि कौन सा शब्द मयूर का होता है और कौन सा शब्द मयूर जैसा होता है, ये वो इस विशेष पहचान को जानता है। तो कह रहे हैं जो यस्तु, जो तो विशिष्ट शब्दात, विशेष शब्द से, विशिष्ट मयूरवाशितम, विशेष वास्तविक मयूर का ही ये शब्द है ऐसा गृह्णाति, वो अनुभव करता है, सुनता है। तस्य विशिष्टो अर्थो गृह्यमानः लिंगम, उस विशेष अर्थ को अनुभव करता हुआ, सुनता हुआ जब वो लिंग बनाता है, उस विशेष को, वही लिंग बनता है, वही कारण बनता है उस अनुमान का। यथा सर्पादीनाम इति, जैसे सांपों को पता लगता है ये मयूर बोल रहा है या कोई आदमी बोल रहा है। सर्प डरते हैं ना मोर से, क्योंकि मोर खा जाते सांपों को, तो इसलिए सांपों को पता लगता है कि ये मोर बोल रहा है या आदमी बोल रहा है या कोई मयूर जैसा बोल रहा है। पैनी दृष्टि उनको है, सांपों को। ठीक है जी, ये कहना चाह रहे। सोयम अनुमातु अपराधो न अनुमानस्य, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं सो अयम, ये जो मिथ्या अनुमान हो रहा है, इसके पीछे अनुमातु अपराध, सो अयम अनुमातु, अनुमान करने वाले का अपराध है, अर्थात अनुमान करने वाले का ये दोष है। न अनुमानस्य, ये अनुमान प्रमाण का कोई दोष नहीं है। अनुमान प्रमाण तो अनुमान प्रमाण ही रहेगा, प्रमाण हमेशा प्रमाण रहेगा। मैंने प्रारंभ में प्रमाण के प्रसंग में बोला था कि प्रमाण हमेशा प्रमाण रहेगा, प्रमाण कभी गलत नहीं हो सकता। फिर गलत कौन होगा? उस प्रमाण का प्रयोग करने वाला जो प्रमाता है, जो अनुमान करने वाला अनुमाता कहते उसको। अनुमातु षष्ठी विभक्ति का है। अनुमातु का मतलब अनुमान का प्रयोग करने वाले का ये अपराध है, उसका दोष है। न अनुमानस्य, ये अनुमान का कोई दोष नहीं है, अर्थात प्रमाण का कोई दोष नहीं है। प्रमाण तो हमेशा प्रमाण ही रहेगा। हाँ, माता जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। पिपीलिका प्रायश्च, ऊपर की तीसरी, मतलब ये वाले पहले की तीसरी चौथी। हाँ जी, हाँ जी। पिपीलिका प्रायस्य का मतलब है, पिपीलिका मतलब चींटियाँ, प्राय का मतलब है माता जी आप कितने बजे उठती हैं? तो आपने उत्तर दिया प्राय मैं 4 बजे उठती हूँ। इसका अर्थ होता है रोज अधिकांश जो है, अधिकतर अधिकांश जो है मैं 4 बजे उठती हूँ। इसको कहते हैं प्राय। प्राय का मतलब, एक तो अगर कोई बोले मैं रोज उठता हूँ, इसका मतलब वहाँ कोई विकल्प नहीं है, मतलब उठते ही उठता हूँ। अरे मैंने एक दिन देखा है आप तो उठे नहीं थे 4 बजे, तो फिर आप ये जो कैसे बोल रहे हो कि मैं रोज उठता हूँ? तो इसलिए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्राय मैं 4 बजे उठता हूँ, प्राय मैं इतने बजे खाता हूँ, प्राय मैं इतने बजे घर से निकलता हूँ, प्राय मैं मतलब अधिकांश जो है मेरा समय यही होता है। तो वहाँ प्राय होता है। प्राय शब्द का मतलब ये होता है। चलिए, धन्यवाद। और जहाँ प्राय शब्द नहीं जोड़ते हैं, जैसे किसी से मैं पूछूं आप सत्य बोलते हो? प्राय सत्य बोलता हूँ जी, कभी कभी झूठ बोलता हूँ, तो वो प्राय। अगर कोई बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हो तो वो प्राय लगा नहीं सकता। हाँ जी, मैं सत्य ही बोलता हूँ, हमेशा सत्य बोलता हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलता, तो फिर वो प्राय नहीं लगाएगा। और जो अवसरवादी होता है ना, वो वैसे तो सत्य बोलता है, कौन नहीं बोलता है जी सत्य? बिना सत्य के तो व्यवहार चल ही नहीं सकता, लेकिन जहाँ अवसर आता वहाँ झूठ बोल देता, बाकी जगह पर झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। खैर, तो प्राय का मतलब है अधिकतर।
जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो कहा सोयम अनुमातु अपराध न अनुमानस्य, ये अनुमाता का दोष है, अनुमान में कोई दोष नहीं होता है। अब अंतिम बात कही जा रही, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। यो अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते इति। यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, आप पकड़ लीजिएगा। यो अर्थ विशेषेण अनुमेयमर्थ, अनुमेयमर्थ, यहाँ पर बिंदी को हटाना है, अनुमेयमर्थ, और बीच में जो स्पेस है, जगह है, उसमें मकार जोड़ना है। रेप के बीच में जो बिंदी है उसको हटाना है, और था और वी के बीच में मकार को पूरा जोड़ना, पूरा मां लिखना है। पकड़े में आ गए ना। यो अर्थ विशेषेण अनुमेयमर्थम अविशिष्टार्थ दर्शनेन बुभुत्सते इति, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। अलग करेंगे, यह अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन बुभुत्सते इति, ये शब्द होंगे। तो कहते हैं यो यानी यह, जो व्यक्ति अर्थ विशेषेण, जो विशेष अर्थ को हेतु के रूप में समझना चाहिए था उसको, यह अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, विशेष अर्थ के द्वारा अर्थात विशेष कारण के द्वारा अनुमान करने योग्य अर्थ को, अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, अनुमेयम का मतलब अनुमान करने योग्य, अर्थम का मतलब वस्तु पदार्थ, अनुमान करने योग्य अर्थ को अर्थ विशेषेण, विशेष कारण से जाना जाता है। ऐसे अनुमान को अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन, सामान्य अर्थ को देख करके, सामान्य अर्थ को देखने से या सामान्य अर्थ के द्वारा बुभुत्सते, वो अनुमान लगाना चाहता है, वो उचित नहीं है। शब्दार्थ को समझ लीजिएगा। यह जो कोई भी व्यक्ति अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम, विशेष अर्थ के द्वारा अर्थात विशेष हेतु के द्वारा, विशेष कारण के द्वारा अनुमान करने योग्य अर्थ को जानना चाहिए, उसको वैसा ना जान करके अविशिष्ट अर्थ दर्शनेन, सामान्य अर्थ को देखने मात्र से वो बुभुत्सते, अनुमान करना चाहता है या अनुमान करने की इच्छा रखता है, वो उचित नहीं। हाँ जी, पकड़ में आ गए ना। बुभुत्सते का मतलब है ये सनंत का प्रयोग है, मतलब है चाहता है, यानी करना चाहता है, मतलब विशेष अर्थ से अनुमान, मतलब विशेष कारण के द्वारा अनुमान करना चाहिए, उस कारण को ना लेकर के सामान्य कारण लगा करके अनुमान करने की इच्छा जो रखता है, वो उचित नहीं है। ठीक है ना। बुभुत्सते का मतलब है कर्तुम इच्छति, करना चाहता है। बुभुत्सते का मतलब है कर्तुम इच्छति, करना चाहता है। क्या करना चाह रहा है? सामान्य कारण से अनुमान करना चाह रहा है, ये उचित नहीं है। अनुमान कैसे करना चाहिए? विशेष कारण से ही अनुमान करना चाहिए। तो विशेष कारण के द्वारा अनुमान करने योग्य को सामान्य कारण से अनुमान करना चाहता है, ये उचित नहीं है। ये वाक्यार्थ है। हाँ जी, पकड़ में आ गए ना। जब हम अनुमान करेंगे तो विशेष कारण को लाकर के तो अनुमान करेंगे, सामान्य कारण को लाकर के अनुमान नहीं कर सकते। आप देखेंगे कई बार लोग ऐसे अनुमान करते हैं कि पूछा है कि जी आप घर पे कोई है, तुरंत बोल देंगे बिना सोचे समझे नहीं है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे
अगल बगल में घर होते हैं, अगल बगल में दुकान होते हैं, अगल बगल में लोग होते हैं। बगल वाले व्यक्ति से पूछा जी ये आदमी है क्या घर में? नहीं है, ऐसा बोल दिया। और वो ना आओ देखा ना ताओ देखा और बोल दिया। फिर बाद में जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब तो अरे अंदर ही तो है, मैंने तो ये सोचा था क्योंकि दरवाज़ा बंद है, क्योंकि जब नहीं होता है तो दरवाज़ा बंद करते हैं, ये दरवाज़ा बंद देख करके मैंने बोल दिया नहीं है। मतलब सामान्य कारण देखा उसने। मेरी बात समझ रहे ना? तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे करते हैं। बहुत जगहों पर हम लोग बिना सोचे समझे एकदम ऐसे ही बोल देते हैं और वो सब गलत निकल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच समझ करके बोलना पड़ता है। हम ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते ना किसी के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, समाज के बारे में, नेता के बारे में, किसी के भी बारे में हम बिना सोचे, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना खोजबीन किए, बिना जानकारी प्राप्त किए, सर्वांगीण दृष्टिकोण से ऑल ओवर दृष्टि से जानकारी प्राप्त किए बिना हम किसी के बारे में कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आपको पता है उनके बारे में आगे पीछे? आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया उनके बारे में, कोई खोजबीन किया, उनको जानने का प्रयत्न किया? जो देख रहे हैं उतने मात्र से आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो दिखाई दे रहा होता है वो सच हो कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए तो हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं। न्याय दर्शन इसलिए पढ़ रहे हैं कि सारी बातों को समझ करके ही फिर बोलना पड़ता है, और बोला है तो प्रमाण होना चाहिए। हमारी जो वाणी है वो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अमोघा अस्य वाग भवति, महर्षि वेदव्यास कहते हैं इसकी वाणी कैसी होती है? अमोघा। अमोघा मतलब है न डिगने वाली, न हटने वाली, न बदलने वाली वाणी होती है। मतलब बोल दिया सो बोल दिया जी, बस उसको अब बदल नहीं सकता मैं। इसलिए सोच समझ करके बोलना है, और ऐसा बोलना है फिर उसको बदलना नहीं है। बात बात पर बदल नहीं सकते हम लोग। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को मनुष्यता को सामने रखते हुए चलना होता है। मनुष्यपना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य ऐसे नहीं बना है, बहुत सारे पुण्य कर्मों के कारण से मनुष्य बना है, इसलिए उसको व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए हमको। इसलिए अपने मनुष्यत्व को पहचान करके हमें वो वाणी निकालनी है जो आगे चल करके उसको बदलना ना पड़े, हमको पश्चाताप करना ना पड़े। इसलिए कह रहे हैं जो विशेष कारण के द्वारा अनुमान करने योग्य अर्थ को अनुमान किया जाता है, उसको छोड़ करके अविशिष्टार्थ दर्शनेन, सामान्य अर्थ को देखने मात्र से आप उसकी अनुमान करने की जो इच्छा रखते हो, ये उचित नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गए जी? तो अनुमान कैसे करना है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। और उदक वृद्धि का क्या मतलब है? हाँ जी, उदक वृद्धि। उदक का मतलब होता है पानी, वृद्धि का मतलब बढ़ना। पानी के बढ़ने को, नदी में पानी के बढ़ने को देख करके आपने केवल पानी के बढ़ने मात्र को देख करके अनुमान किया जी, ठीक है जी। उदक का मतलब पानी, वृद्धि का मतलब बढ़ना जी। चेतन जी को क्या पूछना है? हाँ जी। ये ऊपर से चौथी पंक्ति में अंत में कासान छिद्रति, हाँ, कासान छिद इति। कासान छिद ये जैसे कश्चित होता है ना, कश्चित। कश्चित का मतलब कोई, तो पुल्लिंग में अगर है, नपुंसकलिंग में है तो कश्चित का प्रयोग होता है, और स्त्रीलिंग में है तो कांश्चित होता है। तो कासांचित का मतलब है ये स्त्रीलिंग, पिपीलिका जो है स्त्रीलिंग में, इसलिए कासांचित का प्रयोग किया है। तो कासांचित जो है ये स्त्रीलिंग को ध्यान में रख करके प्रयोग किया। कासांचित का मतलब है किन्हीं चींटियों को देख करके, ये किन्हीं घोंसले को देख करके आप ये अनुमान नहीं कर सकते। या तो कासांचित का मतलब है किन्हीं चींटियों को देख करके आप अनुमान नहीं लगा सकते, प्राय सभी चींटियों को देखना पड़ेगा। तो कासांचित जो है स्त्रीलिंग को ध्यान में रख करके प्रयोग है। और पुल्लिंग में होगा तो, पुल्लिंग में अगर होता, नपुंसकलिंग में होता कांश्चित, ऐसा होगा कांश्चित, कांश्चित और कासांचित।
तो कासांश्चित स्त्रीलिंग का प्रयोग है जी। हाँ, चेतन जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना था क्या? स्वामी जी, ये जो विशिष्ट अर्थ दर्शनेन लिखा हुआ है जी, आप विशिष्ट दर्शनेन पढ़ रहे हैं जी? हाँ जी, वो बताया था कि वहाँ मिसप्रिंट है, बीच में मकार छूट गया और इन्होंने गलत लिख दिया यहाँ पर, यानी इसको विशिष्ट अर्थ दर्शनेन कर दिया है, लेकिन वास्तव में ये होना चाहिए। तो था के ऊपर जो बिंदी है वो गलत लिख दिया, यानी अक्षरों को जोड़ने वालों ने गलत जोड़ करके गलत शब्द बनाए। यहाँ पर होना ये चाहिए कि अर्थ विशेषेण अनुमेयम अर्थम अवशिष्ट अर्थ दर्शनेन। अवशिष्ट का मतलब है सामान्य होता है, मतलब विशेष कारण से अनुमान करने योग्य वस्तु को आप सामान्य कारण से अनुमान करना चाहते हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो दूसरी पुस्तकों में भी आप देखेंगे ना, तो यही है जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। कई बार जो प्रिंट करने वाले होते हैं ना, प्रूफ रीडर जो होते हैं, वो अगर ठीक नहीं कर पाते हैं, अथवा मुद्रण करने वाले जो है जब फाइनल करते हैं तो वो लोग भी गलत फाइनल कर देते हैं, तो उसके वजह से मुद्रण में दोष कहीं आ जाते हैं। तो ये मुद्रण दोष है, ठीक है जी। ओम शांति 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 ही।